नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम पाठ 6 कबीर दोहावली का अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय। कबीर दास का नाम हिंदी साहित्य में बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने अपने उपदेशों से भारतीय समाज का बड़ा उपकार किया है। आइए अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब मनुष्य दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। जो व्यक्ति सुख में सुमिरन कर ले, ईश्वर का भजन कर ले, उसे दुख किसी भी बात का नहीं हो सकता है। अर्थात हमें सुख में हमेशा ईश्वर को याद रखना चाहिए। तिनका कबहू ना नींदिए, जो पाँव तले होई, कबहू उड़ आँखों पड़े, पीर गनेरी होई। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव के नीचे पड़ा हुआ है। कबहू उड़ आँखों पड़े, और वह कब उड़ के हमारी आँखों में गिर जाएगा, पीर गनेरी होई, और हमें एक बहुत बड़ी पीड़ा हो सकती है, बहुत बड़ा समस्या हो सकती है, हमें बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अर्थात हमें किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वह हमारे लिए कब नुकसानदायी हो सकता है, यह हमें नहीं पता। अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरते फेरते हमें बहुत समय बीत गया है। फिरा न मन का फेर, फिर भी हमारे जो मन का मेल है वह नहीं खत्म हुआ। कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो अब तुम्हारे हाथ में माला है उसको तुम त्याग दो, छोड़ दो, मन का फेर। और जो तुम्हारे मन में माला है उस माला का तुम जाप करो। अर्थात अपने मन का जो मेल है उसे साफ करो और अच्छे कर्मों को अपनाओ। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, मैं पहले किसे प्रणाम करूं। बलिहारी गुरु आपने, गुरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे गोविंद को बता दिया, अर्थात ईश्वर का ज्ञान करा दिया। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए। यहाँ कबीरदास जी ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे इतना दीजिए जिससे कि मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, मैं भी भूखा न रहूं और मेरा भी पेट भर जाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए, और मेरे घर पर अगर कोई साधु आए, अतिथि आए या कोई भी व्यक्ति आए वह भी भूखा नहीं जाए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट है, पाछे फिरे पछताओगे, प्राण जाहि सब छूट। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यह राम नाम की लूट है, इसे तुम जितना लूट सको लूट लो। जब तुम्हारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो तुम फिर पछताओगे। अर्थात तुम्हारा अंत समय जब निकट होगा तब तुम पछताओगे कि हमने राम नाम की लूट को क्यों नहीं लूटा, अर्थात ईश्वर का स्मरण क्यों नहीं किया। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं हमें किसी व्यक्ति की या किसी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ ही लीजिए ज्ञान, हमें उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। मोल करो तलवार का, हमें तलवार के गुणों को देखकर उसका मोल करना चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, अर्थात जो म्यान है जिसमें तलवार रखी जाती है उसको रखा रहन दो, उसे देखने से कोई मतलब नहीं है। अर्थात व्यक्ति की जाति पूछने से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके ज्ञान को ग्रहण करना है, न कि उसकी जाति से कुछ करना है। तो हमें व्यक्ति के गुणों का आदर करना चाहिए, न कि उसकी जाति का। अर्थात व्यक्ति की तुलना उसकी जाति से नहीं करनी चाहिए और ना ही
उसको मान या अपमान उसकी जाति को देखकर हमें देना चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरदास जी कह रहे हैं जिस व्यक्ति के पास दया है उसके पास ही धर्म है, अर्थात दया से ही धर्म जुड़ा हुआ है। जहाँ लोभ है, जहाँ लालच होता है, वहाँ पाप भी होता है, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ भी पाप होता है। जहाँ क्षमा होती है वहाँ आप होते हैं, अर्थात हमें दया और क्षमा के गुणों को अपनाना चाहिए, न कि लोभ और क्रोध को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होई। कबीरदास जी कह रहे हैं हे मन, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे होगा। हमारे सोचने से या हमारे जल्दबाजी मचाने से कुछ भी काम जल्दी नहीं हो जाएगा। माली सींचे सो गड़ा, माली एक पौधे में 100 गड़े पानी लाकर डालता है, फिर भी उसमें फल नहीं होते। फल कब होंगे? जब उसे उसकी ऋतु आएगी। ऋतु आए फल होई, अर्थात चाहे माली किसी भी पौधे को कितना भी पानी पिला दे, लेकिन वो फल तभी देगा जब उसकी ऋतु आएगी। इसलिए हमें भी किसी कार्य को करने में जल्दीबाजी नहीं मचानी चाहिए। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा ते नर अंध है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य हैं ये अंधे हैं, गुरु को कहते और, जो गुरु को अपना नहीं समझते हैं। हरि रूठे, हरि रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। गुरु ठोर है, तो गुरु वह जगह है जिससे हम भगवान को प्रसन्न करने की राह को पूछ सकते हैं कि भगवान रूठे हैं, तो हम गुरु के पास जाकर उसका उपाय ढूंढ सकते हैं। गुरु रूठे नहीं कोई ठोर, और अगर गुरु ही रूठ जाए तो कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे हम उनको प्रसन्न कर सकें या हमारा भला हो सके। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोई। 5 पहर यानी 5 घंटे धंधे गया, काम करने के लिए मनुष्य चला जाता है। 3 पहर गया सोई, और 3 घंटे वह सो जाता है। 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होई। अगर 1 पहर हम हरि का नाम नहीं लें, ईश्वर को याद नहीं करें, अच्छे कर्म नहीं करें, मुक्ति कैसे होई, तो हमारी मुक्ति कैसे होगी। अर्थात 5 घंटे हम काम धंधे में लगा देते हैं, 3 घंटे हम सोने में लगा देते हैं, तो 1 घंटा कम से कम हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य की मुक्ति हो सके। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके शरीर में से न तो माया मरती है और न ही मन, अर्थात वह हमेशा पैसे, उसका मन जो होता है पैसे कमाने के पीछे ही लगा रहता है। आशा तृष्णा न मरी, कह गए कबीरदास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसका शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसकी आशा और उसकी तृष्णा, इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रूंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोय। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, कुम्हार के माध्यम से कह रहे हैं कि माटी कुम्हार से कहती है कि हे कुम्हार, तू मुझे क्या रोनता है, अर्थात तू मुझे क्या दुख देता है, पीड़ा देता है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोय, और एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा जो शरीर है वह नष्ट हो जाएगा और मेरे अंदर मिल जाएगा। रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। रात हमने सो करके गवा दी, दिवस गवाया खाए, और दिन हमने खा करके गंवा दिया। हीना जन्म अनमोल था,
मनुष्य जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए, और यह कहीं ऐसा ना हो कि व्यर्थ ही चला जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम रात तो सो कर निकाल देते हैं और दिन हम खाने में व्यतीत कर देते हैं। यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसे हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं देने जाना है। जो तोकू काटा बुए ताही बोई तू फूल, तोकू फूल के फूल है, बाकी है त्रिशूल। जो तू तेरे लिए काटा बोता है, तू उसके लिए फूल बो। तोकू फूल के फूल है, तेरे जो कर्म है वह अच्छे के अच्छे रहेंगे, बाकी है त्रिशूल। और जो जिसने तेरे लिए कांटे बोए हैं उसके कर्म बुरे ही होंगे। अर्थात कोई हमारे लिए अगर बुरे कर्म करता है, बुरे काम करता है, बुरे सोचता है, तो भी हमें उसके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। अच्छे का फल अच्छा ही मिलता है और जबकि बुरे का फल बुरा ही मिलता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। इस संसार में, इस जग में कोई भी मनुष्य आया है, अर्थात किसी का भी जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। एक सिंहासन चढ़ी चले, चाहे राजा हो या रंक हो, दोनों को इसी सिंहासन पर चढ़कर चले जाना है। एक बंधे जात जंजीर, और सभी एक ही जंजीर से बन जाते हैं, अर्थात सभी का एक ही तरह से मृत्यु होना निश्चित है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कोई कार्य है जो तुम कल करना चाहते हो उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अब करो। पल में प्रलय हो जाएगी, पल में भी कोई नुकसान हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। और फिर उसको काम को तुम कब करोगे, अर्थात हमें किसी भी काम को कल के भरोसे या बाद के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए कि यह कार्य मैं कल कर लूँगा या बाद में कर लूँगा। जो कार्य कल करना है उसे आज करना चाहिए, जो कार्य आज करना है उसे अभी करना चाहिए। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु को मांगना मरने के बराबर है। मति मांगो कोई भीख, किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। मांगन से तो मरना भला, मांगने से, किसी चीज़ को मांगने से तो मरना अच्छा होता है। यह है सतगुरु की सीख। सतगुरु इस प्रकार कहते हैं, अर्थात हमें किसी भी चीज़ को मांगना नहीं चाहिए और कभी भी भीख की याचना नहीं करनी चाहिए। मांगने से तो मरना अच्छा होता है, इस प्रकार सतगुरु कहते हैं। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग। जहाँ पर घमंड होता है अर्थात क्रोध होता है, वहाँ आपदा होती है अर्थात मुश्किलें उत्पन्न हो जाती हैं। जहाँ संशय तहाँ रोग, और जहाँ पर संशय शंका हो जाती है या शक हो जाता है, वहाँ पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कहें कबीर यह क्यों मिटे चारों धीरज रोग। कबीरदास जी कह रहे हैं यह कैसे मिटे, तो यह मिटाने का कारण है या इनको चारों को ख़त्म करने का कारण है एक ही, वह है धीरज। अगर हम धीरज धर लें तो इन चारों रोगों को समाप्त किया जा सकता है। गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच। गारी सो उपजे अर्थात गाली गलौज करने से कलह कष्ट और हम मारने और मिटने पर तैयार हो जाते हैं, अर्थात हमें कटु शब्दों का या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत शब्दों के प्रयोग से कलह कष्ट ही उत्पन्न होते हैं। हारी चले सो साधु है, जो झगड़े के अंदर हार जाता है अर्थात अपनी स्वयं की हार को मान लेता है, वह सज्जन व्यक्ति होता है, साधु व्यक्ति होता है। लागी चले सो नीच, और जो इसे झगड़े को चलाता रहता है
अपने गलत शब्दों पर रोक नहीं लगाता है वह नीच व्यक्ति होता है अर्थात बुरा मनुष्य होता है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं दुर्बल को न सताइए, जो कमज़ोर मनुष्य हैं या जो कमज़ोर प्राणी हैं उसको हमें कभी भी सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। जाकी मोटी हाय, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति को अगर हम सताते हैं और उसके दिल से अगर कोई गलत वाक्य निकलता है या कोई गलत वह हाय देता है तो वह उस मनुष्य के लिए सही नहीं होती। बिना जीव की हाय से, बिना किसी जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए, लोहा भी भस्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमें किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करना चाहिए या किसी भी कमज़ोर प्राणी को परेशान नहीं करना चाहिए जिससे कि वह हमें कोई बद्दुआ दे या हमारे बारे में कुछ गलत कहें। ओके बच्चों, इस प्रकार हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप एक बार फिर से इसे पुनः ज़रूर पढ़ना।